विश्वास की ऊंचाई। जब कमाल ने कहा, पिताजी क्या आपने वैकुंठ देखा है? कबीर ने कहा, हां कमाल, मैंने वैकुंठ देखा है। कमाल ने कहा, बड़ी विचित्र बात है, हमने तो यही सुना कि वैकुंठ तो इस भौतिक शरीर को छोड़कर जब जीव उस अवस्था में होता है तो ही वैकुंठ प्रवेश होता है, वैकुंठ वासा होता है। और आप कहते हो शरीर के रहते रहते, वो कैसे? तब कबीर ने कहा, कमाल, एक दिन ऐसा हुआ था, मैं अपने ध्यान और समाधि में था। उस समाधि की अवस्था में मैंने ये अनुभव किया कि जैसे मेरे मन का पक्षी ऊंची उड़ान ले रहा है। कभी कभी अभ्यास करना चाहिए मेडिटेशन का, ध्यान का। अब यहां सत्संग रात का है, शाम का सत्संग हो तो फिर हम सुबह की 1 घंटा ध्यान क्लास हर जगह रखते हैं। ध्यान में एक अलग सी स्थिति बनती है, और अगर किसी ने ऐसा अनुभव किया हो, भगवान करे इस जीवन में कुछ ऐसे ऐसे अनुभव के लिए भी जीवन हो, केवल यही अनुभव नहीं, बस संसार के इर्द गिर्द ही हमारे सारे अनुभव घूमते रहें, कभी ऐसा भी अनुभव होना चाहिए। और उसकी हम चर्चा आगे करेंगे कि मनुष्य जीवन कुछ अलग से अनुभव भी इसमें हो। जिनका ध्यान कभी लगा होगा, थोड़ी देर में उसमें अनुभव होता है, हुआ होगा कि ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से कोई ऊंची उड़ान, अंदर से जीव कहीं ऊंचाई की ओर उड़ान ले रहा है। कबीर कहते हैं, कमाल, मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन का पक्षी कोई उड़ान सी ले रहा है ऊंची, और लेते लेते मैं भाव राज्य में अंदर केवल अनुभव कर रहा हूं, कमाल, कि मेरे मन का पक्षी सीधा वैकुंठ का अनुभव करते वैकुंठ के धाम द्वार पर पहुंच गया। कमाल बड़ा हैरान सुन रहा था। फिर कबीर ने कहा, लेकिन जब जाकर वहां देखा तो वैकुंठ धाम खाली। पूछा कि वैकुंठ के नाथ, वैकुंठ अधिपति भगवान कहां गए यहां से? तो कबीर कहता है, उत्तर मुझे ऐसा मिला कि भगवान कहीं पृथ्वी में संतों का संग करने के लिए गए हुए हैं। और संभवतः कबीर के अंतिम भावों में ये भाव, कबीरा मन पक्षी भया, उड़कर चला आकाश, वैकुंठ धाम खाली पड़ा। और पूछा, प्रभु? तो उत्तर मिला, प्रभु संतन के पास, भगवान कहीं सत्संग करने गए हुए। तब मुझे विश्वास हो गया कि सत्संग यदि भगवान को भी करना है तो उन्हें भी इस पृथ्वी में ही आके करना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग वैकुंठ में नहीं। हाँ, धाम की दिव्यता, चिन्मयता है वहां, लेकिन सत्संग तो यही है, और मनुष्य शरीर के लिए ही है, न किसी अन्य लोक में और न किसी अन्य शरीर में ये सत्संग का सौभाग्य प्राप्त है, ये मनुष्य शरीर में ही है। इसलिए इस शरीर का एक अलग सा महत्व है, नर्तन अलग सा महत्व है। ये केवल मात्र विषय भोग के लिए नहीं है। यही तन कर फल
विषय न पाई स्वर्गहूं स्वल्प अंत दुख। माना रामचरितमानस में बड़े दिव्य भाव आए हैं। नर्तन पाई विषय मन देहि पलटी सुधा ते शठ विश्ले। कि मनुष्य शरीर पा करके केवल और केवल बस विषयों के अधीन होकर जीना और ये भूल जाना कि मनुष्य तन कितना दिव्य है, कितनी बड़ी कृपा है और इस शरीर में कितना कुछ और पाया जा सकता है। भई प्रापत मानुख देहुरिया। और क्यों? गोविंद मिलन की ये तेरी प्रिया। और काज तेरे किते न काम मिल साध संग भज केवल नाम। देह धरे कर फल ए पाई भजिए राम सब काम विहाई।